Jesus. जो क्रूस पे कुर्बान, सारे लोग खड़े हो जाएंगे और एक एक गीत के जो शब्द है, इसको शब्द अच्छे उसके नहीं, आत्मा से गाना है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है यहाँ पर जो आत्मा और सच्चाई से उसकी, क्योंकि अपने छोटे बच्चों के मुझसे वचन में सुना है, 1 तीमुथियुस 6 में लिखा हुआ है, संतोष सहित भक्ति ही बड़ी कमाई है। आइए गीत में जाते हैं, आंखें बंद करें। जो क्रूस पे कुर्बानी है, वो मेरा मसीहा है। हर सत्य जो उसका, सारे लोग कहे सच्चा खुदा वो है।
परमेश्वर आपको आशीष दे। हम खड़े रहेंगे और प्रार्थना के बाद प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, ये शाम के लिए आपने हमसे प्रेम किया, आपने जगत के लोगों से प्रेम किया और ये जगत के लोग नाश न हो जाए, इसलिए आपने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करके बचाए जाए। प्रभु जो भी बातें मैं आज बता रहा हूँ वो बताने के लिए तू मुझे बुद्धि दे, वो तेरी बातें हैं प्रभु जी। और तेरा वचन कहता है कि केवल आत्मा ही आत्मा की बातों को जानता है, कोई भी एक शरीर आत्मा की बातों को नहीं पहचान सकता। प्रभु मैं पूरे रीति से यहाँ पर एक शरीर में खड़ा हूँ और मुझे जरूरत है कि तेरी आत्मा मेरी अगुवाई करे कि मैं तेरी बातों को तेरे लोगों तक ले जा सकूं और इन बातों से तेरे लोग बरकत पाए, आशीष पाए और लोगों के जीवन बदले यीशु मसीह के नाम में। और जैसा तू चाहता है, जिस जीवन को देने के लिए तू हमारे लिए मरा है प्रभु जी, वो एक सच्चा जीवन हम हासिल करें। धन्यवाद, महिमा तुझे मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने के वजह क्या थी? आज हम हमेशा एक विषय को हर एक मंच पर लोग उठाते हैं, खास करके हम जो विश्वास करने वाले लोग हैं, और वो विषय ये है कि लोग हमें बदनाम करते हैं। धर्म परिवर्तन के विषय में लोग हमें बदनाम करते हैं, प्रलोभन देकर लोगों को चर्च में लाने के विषय में। और जब हम बाइबल को जान गए, आप जो अन्य जाति है, मैं जो अन्य जाति हूँ, हम कोई भी न इजराइल के राष्ट्र के हैं, न यहूदा के गोत्र के हैं, न ईसाई धर्म से है। हम सब जो है वो अन्य अन्य भाषा बोलने वाले, अन्य भाषा में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग राज्य में रहने वाले, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। और हमने जब बाइबल सुनी, सीखी और समझी तो हमें पता चला कि हम भी पहले ऐसे ही बोलते थे, लेकिन अब हमें सच्चाई पता चली है कि यीशु मसीह इस दुनिया में धर्म परिवर्तन करने के लिए या यीशु ने किसी को कोई प्रलोभन देकर अपने पास लाया नहीं है। यीशु मसीह इस संसार में आने का क्या रीजन है? उसने खुद क्या बोला? मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। तो यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों के लिए आए हैं, धर्मियों के लिए नहीं। पापी लोग मन फिराना चाहिए इसलिए आए हैं। और तीमुथियुस इसको पौलुस इसको पहले तीमुथियुस इसके 1:14 में कहता है कि ये बात विश्वास करके हर प्रकार से ग्रहण करने के लिए योग्य है कि यीशु मसीह दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आने के कारण है कि वो दुनिया के लोगों का, पापियों का उद्धार करने के लिए आए। परमेश्वर के ने भी, जब हम यूहन्ना 3:16 देखते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। तो ये बाइबल के कुछ ऐसे शब्द है जो हमें ये समझ देते हैं कि एक धर्म का परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है, पापियों का परमेश्वर यीशु मसीह है। जैसे यीशु ने खुद कहा एक जगह पर कि जैसे बीमार को वैद्य की जरूरत है, वैसे ही पापियों को मेरी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बीमार को कोई हिंदू बीमार गिरा तो उसको ये जरूरी नहीं कि हिंदू डॉक्टर इलाज करेगा। मैंने एक शादी यहाँ पर लगाई थी और उसमें कोरोना के विषय में एक्सप्लेन किया था, शायद 2021 की जनवरी में लगाई थी ना शादी, याद है किसी को? यहाँ पर समरजीत भाई के बेटे की शादी थी, याद है क्या? तो आप लोग याद नहीं थे, आपको याद भी नहीं था क्योंकि वो सारे उनके रिश्तेदार लोग थे यहाँ पर, और जो लोग थे उसमें से शायद काजल, भाग्यश्री, मेरे परिवार के लोग कुछ थे। तो मैंने यहाँ पर कोरोना के विषय में बताया था कि कोरोना जो बीमारी है ये आई चाइना से, और दवाई बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं भारत में। अब बीमारी जैसे चाइना से आई और भारत की दवाई से जाती है, वैसे पाप एडन के बगीचे में आया और यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर खत्म हो जाता है। जब एडम ने पाप किया तब उसका कोई धर्म था क्या? नहीं। यीशु ने जब पाप का बलिदान दिया तब उसका कोई धर्म नहीं था, उसने केवल पापियों के लिए खून बहाया। अब समझ में आया? तो यीशु की जरूरत किसको है? सब पापियों को। आइए
हम वचन की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पहला शब्द उन्होंने क्रूस के ऊपर जो बोला, लूका इसके 23वें अध्याय और इसके 34वें वचन को पढ़ेंगे। जो पहला शब्द यीशु मसीह ने बोला और हम इसको समझेंगे थोड़े समय। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कि ये क्या कर रहे हैं। प्रियो, यीशु मसीह को जिन लोगों ने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, कीलों से जड़वा दिया, कांटों का मुकुट उसके सर पे पहना दिया और उसको उसके कपड़े उतार करके उसको टांग दिया, यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की। क्या किया? प्रार्थना की। कौन थे वो लोग? यीशु के जाति के लोग थे, यहूदी लोग थे। यीशु उनके बीच में गए थे। यीशु ने अपने इस संसार में आने की बातें उन्हीं से कही थी। यीशु कभी भी इजराइल छोड़कर बाहर प्रचार करने नहीं गए। यीशु ने 12 चेलों को तैयार करके ये बोला था कि तुम जाके सारे जगत में मेरी ये बातें बताओ। तो यीशु खुद नहीं गए थे। और जब यीशु टांगे गए थे तो वहां पर जो है वो कुछ सिपाही खड़े हुए थे जिन्होंने यीशु को तिरस्कार किया था, यीशु को गाली दी थी, यीशु को थप्पड़ मारे थे, यीशु के मुंह के ऊपर थूके थे। वहां पर कुछ राजनीतिक लोग खड़े हुए थे। गवर्नर था वहां का, रोमन, इजराइल के ऊपर रोमन लोगों का शासक था और वहां का गवर्नर पिलातुस करके था, वो खड़ा हुआ था। वो खुद घबराया हुआ था क्योंकि वो जानता था कि इसको मौत की सजा देने जैसा कोई इसका गुनाह नहीं है। 3 बार उसने बोला कि वो बेगुनाह है करके, उसमें कोई दोष नहीं है। तो सबसे पहले यीशु ने प्रार्थना की। क्या किया? प्रार्थना की। और किसके लिए? जो लोग ये जानते थे कि वो कौन है, अपने आप को बताया उसने। बेवजह सिपाहियों ने उसको पकड़कर मारा। जो शास्त्री और फरीसी यानी कि यहूदी लोगों के जो धर्म ग्रंथ को प्रचार करने वाले, प्रसार करने वाले, मंदिर में यहूदियों को और इस्राएलियों को शिक्षा देने वाले धर्म गुरु वहां पर खड़े थे, जिसको वहां पर लेवी और याजक बोलते हैं, शास्त्री और फरीसी बोलते हैं। वो वहां पर खड़े होकर यीशु मसीह पर इल्जाम लगा रहे थे, राजनीतिक इल्जाम लगा रहे थे, धार्मिक इल्जाम लगा रहे थे। इसने परमेश्वर के विरोध में बोला है, ये परमेश्वर को अपना पिता बोलता है, परमेश्वर का अपने आप को पुत्र बोलता है, ये इसका गुनाह है। इसने ये बोला है कि कैसर को कर मत देना, यानी किसी तरीके से धार्मिक अगुवे, राजनीतिक लोग, सिपाही लोग और आम जनता सब ने एक सुर में बोला, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। जबकि उसने उनमें से किसी का भी बुरा नहीं किया था, उसमें कोई दोष या पाप नहीं था। फिर भी उसने उनके लिए प्रार्थना की। और हमें ये सिखाया है कि जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी एक दूसरे के क्षमा करो। और साफ लिखा गया है मत्ती इसके 6 अध्याय के 14-15 वचन में, अगर तुम किसी के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो मेरा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो ये पहला लेसन हमारे लिए है जो यीशु ने क्रूस के ऊपर करके दिखाया। केवल हमें सिखाया नहीं, प्रचार नहीं किया, उसने अपनी जिंदगी में इसे ये करके दिखाया। उसके पास में कुछ विकल्प थे कि वो उस क्रूस के ऊपर ना मरे, लेकिन उसने कोई भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का या अपने ईश्वर होने का कोई भी उपयोग किया नहीं। पूरे रीति से मनुष्य के समान मनुष्य होकर ही वो क्रूस के ऊपर मरा के नहीं मरा। यशाया इसके 53वें अध्याय के 12वें वचन में उसके विषय में जो लिखा है हम पढ़ते हैं और इसके बाद में दूसरे वचन में जाएंगे। जल्दी से पढ़ लीजिए यशाया 53 और 12। इस कारण मैं उससे महान लोगों के संग भाग दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं उससे महान लोगों के संग भाग दूंगा। ये वचन यीशु मसीह के इस संसार में अवतरित होने से 750 साल पहले भविष्यवक्ता यशाया ने कहा है। यानी कि यीशु आएंगे और वो क्या करेंगे, उसका ये 53वां अध्याय जो है वो उसका एक भविष्यवाणी है।
और बहुत सारी भविष्यवाणी है, लेकिन ये यशायाह के द्वारा की गई भविष्यवाणियों में से एक है। और परमेश्वर कहते हैं मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूटपाट लेगा। हाँ, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो क्या कर रहा था? अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल रहा था। पढ़िएगा, वह अपराधियों के संग गिना गया। वो कहाँ खड़ा था? उसके आजू बाजू में कौन थे? दो लोग चोर थे ना, अपराधी थे ना। क्रूस की सजा उस दिन 3 लोगों को मिली थी और 2 चोर थे और एक यीशु मसीह थे बीच में। इसलिए कई बार लोग गले में क्रूस डालते तो हम लोग मना करते क्रूस डालना नहीं, क्योंकि आपके गले में किसका क्रूस है आपको थोड़ी मालूम है। 3 लोग क्रूस पे चले थे, इसमें से 2 चोर थे। आप यीशु को क्रूस में नहीं रख सकते गले में, यीशु की सच्चाई को अपने दिल में रख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, चलिए। वो अपराधियों के संग गिना गया। वो अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। क्या कर रहा था क्रूस के ऊपर? पाप का बोझ उठा रहा था। बहुतों के पापों का बोझ उठा रहा था। पढ़िए। और अपराधियों के लिए विनती करता है। क्या करता है? क्या किया अपराधियों के लिए? और उनका पाप का बोझ अपने ऊपर उठा रहा था। नहीं तो पाप का बोझ उन्हें उठाना पड़ता। यीशु मसीह ने अगर हमारे पाप का बोझ अपने ऊपर नहीं उठाया होता तो हमें अपने पाप का बोझ उठाना पड़ता। और पाप के बोझ का मतलब मालूम है? रोमन 3:6-23 में पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु का मतलब है दंड, अनंत दंड। लेकिन यीशु मसीह ने विनती की। इब्रानियों 7:25 में लिखा हुआ है, आज भी उद्धार पाने वालों के लिए विनती करने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर के पास जिंदा है। कल आज भी यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? इब्रानियों 7:25 में लिखा है। किसके लिए प्रार्थना करते हैं? उद्धार पाने वालों के लिए। किसके लिए? एक उद्धार पाने वालों के लिए, और दूसरा 1 यूहन्ना में लिखा हुआ है कि यदि उद्धार पाए हुए लोगों से पाप हो जाए और यदि वो फिर से परमेश्वर के पास जाए कि मुझे पाप से क्षमा चाहिए, मुझे पाप में नहीं जीना है, तो बाइबल में लिखा है कि अगर हमसे फिर पाप हो जाए तो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ अर्थात यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। तो यीशु मसीह प्रार्थना करते। चलिए दूसरे शब्द में जाते हैं। इसको बहुत विस्तार से का प्रचार इसके लिए 2 घंटा कर सकते हैं, लेकिन मुझे 7 शब्दों को अभी बताना है और बहुत थोड़े समय में। दूसरा शब्द पढ़ते हैं इसका 43। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। यीशु ने जो 2 मुजरिम उसके आजू बाजू में थे उनमें से एक से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए ये साफ कर देता है कि स्वर्ग ले जाने का अधिकार आज तक कोई भी ऐसा किसी को नहीं बोला। देखिए मैं किसी यहाँ पर किसी धर्म या देवी देवताओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोला कि मैं स्वर्ग में तुझे मेरे साथ आज ले जाऊंगा। यीशु एक चोर को ये गारंटी देते हैं कि आज मैं तुझे स्वर्ग, आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्गलोक में होगा। ये मौका ये दुनिया के हर एक चोर, व्यभिचारी, हत्यारे, खूनी, नशेड़ी, झूठे, धोखेबाज, मक्कार, जुआरी, जादू टोना करने वाले तमाम प्रकार के घिनौने लोगों के लिए इस दुनिया में एक मौका परमेश्वर ने दिया हुआ है अपने पुत्र को भेजकर कि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो। पहली बात है, ये प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह को स्वर्ग देने का अधिकार है। यीशु मसीह को ही स्वर्ग देने का अधिकार है। और पहले जैसे आपने सुना कि स्वर्ग किसको मिलता है? पाप की क्षमा पाए हुए लोगों को। किसको? कोई भी पापी परमेश्वर के राज्य में जाने वाले नहीं है। और परमेश्वर ये जानते थे कि ये पापी मेरे पास आकर माफी मांगने वाले, ये सिद्धि है, ये हट्टी है, तो मुझे ही जाना होगा और इनको माफ करना होगा। यीशु मसीह आए, क्रूस के ऊपर उन्होंने अपराधियों के लिए परमेश्वर से माफी की प्रार्थना की, हाँ या नहीं? आज जो लोग भी यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा पाकर स्वर्ग में जाना चाहते हो, ये जिंदगी जीकर
उसको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा कि मेरे बिना मांगे उसने मेरे पापों की माफी देने के लिए खुद मेरे पापों का दंड उसने उठाया। उसको बोलना होगा, यीशु मसीह मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था, मैं पापी हूं, मैं पाप में नाश नहीं होना चाहता, मेरी आत्मा नरक में नहीं जानी चाहिए, मुझे नरक से बचा लो। मैं विश्वास करता हूं आपने क्रूस के ऊपर मेरे पाप का बोझ उठा लिया। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। प्रियो, दो चोर थे, दोनों को सहारे की जरूरत थी। एक को इस दुनिया में फिर से बचना था, कोई भी गुनहगार गुनाह की सजा पाना चाहता नहीं है। एक चोर था लेफ्ट साइड में, उसने बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, जैसे लोग सब लोग तेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, और यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को नीचे उतार और हमें भी बचा ले। लेकिन दूसरे वाले ने बोला क्या तुझे परमेश्वर का भय नहीं है? हम भी तो पाप की सजा उठा रहे हैं, जैसे इसको सजा मिली वैसे हमें भी सजा मिली, लेकिन हमने पाप किया है जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। हमने लूट की है, हमने हत्या की, हमने चोरी की है, और इसलिए सरकार की ओर से हमें क्रूस के ऊपर मृत्युदंड दिया जा रहा है। लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया है। और फिर उसने यीशु से कहा तू जब तेरे स्वर्ग के राज्य में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने बोला मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्योंकि उसने पाप को मान लिया, मैं पाप की सजा उठा रहा हूं, भले ये शरीर मेरे पाप के कारण मर जाए लेकिन मेरी आत्मा नाश ना हो। इसलिए जब तू तेरे स्वर्ग राज्य में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने बोला क्योंकि तूने अपने पाप मान लिए हैं, आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग में होगा। एक चीज से सावधान रहना है। कई बार कई लोग सोच रहे हैं वो चोर का उद्धार हो गया, हमारी भी जिंदगी के आखिरी दिनों में हम माफी मांग लेंगे। ये किसी को पता नहीं है कि हम उस दिन को देख पाएंगे या नहीं। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास में मौका है तो हम माफी मांग लें। प्रेज़ लॉर्ड। आइए तीसरे शब्द में जाते हैं। आते हैं यूहन्ना 19 अध्याय और 26 वचन। तीसरा शब्द जो यीशु ने बोला, यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को, यीशु ने अपनी माता को और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था, यीशु जिस चेले से प्रेम रखता था, पास खड़े देखा। क्रूस के ऊपर यीशु ने देखा, उसकी माँ खड़ी हुई है मरियम, और उसका चेला जो यूहन्ना है वो खड़ा हुआ है। तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है। ये तेरी माता है। प्रियो, यीशु मसीह जवान होने से पहले यूसुफ जो उनके पिताजी थे उनकी डेथ हो गई थी, और यीशु मसीह एक उम्र तक बड़े का काम किया और अपने माता पिता को, भाई बहनों का पालन पोषण भी किया, पूरे रीति से मनुष्य की तरह जिए जब वो मनुष्य में आए थे, और उन्होंने पालन पोषण किया। लेकिन एक समय जब वो 30 साल की उम्र हुई, हम देखते हो सेवा करने गए ना, हाँ या नहीं?
इसके बाद में उन्होंने फिर कभी भी अपने घर में जाकर के घर वाले लोगों को खाना देना, रोटी खाई कि नहीं खाई, इनके लिए मैं काम करूंगा, वहां कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब यीशु मसीह इस संसार से जाने वाले थे तो उनको अपनी माँ का एक ख्याल था कि मैं तो जाऊंगा, क्योंकि यीशु अपने बारे में सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि ये औरत, उसको उसने माँ बोला या नारी बोला, नारी बोला ना, हे नारी या स्त्री बोला। तो ये जो औरत है ये मन की कमजोर होती है और ये बहुत भावुक होती है, इमोशनल होती है। मेरे जाने के गम को ये बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि ये जो बेटा बोलती है ना, हालांकि वो तो सबका पिता है ना, हाँ या नहीं, लेकिन क्योंकि ये मुझे बेटा बोलती है तो ये इस दर्द को सह सकेगी नहीं। इसके जन्म के समय में भी भविष्यवाणी हुई थी कि तेरे सीने पर एक, तेरे हृदय पर, तेरे मन पे, तेरे दिल पे एक तलवार चलेगी, भविष्यवाणी हुई थी। तो वही इसका दिल कटेगा ना, माँ का दिल। जब माँ देख रही है अपने बेटे को, उसको पता नहीं है, उसने तब तक यीशु पर विश्वास नहीं किया था। इसका भी मैं नहीं जाऊंगा, खाली 7 शब्दों में जा रही इसलिए बता रहा हूं। तो उसको पता है दूसरी चीज कि जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो ये जो माहौल है, वातावरण है, ये हमेशा मेरी माँ की आंखों के आगे तैरता रहेगा और वो याद कर करके हमेशा वो रोती रहेगी, आंसू बहाती रहेगी। और फिर यहाँ पर उसको संभालने वाला, उसको साथ देने वाला, क्योंकि उसके भाई भी तभी विश्वास में आए नहीं थे। तो एक मैं जैसा इसको चाहता हूं वैसा मेरी तरह चाहने वाला इसका कोई भी नहीं है। तो यीशु ने किसके हाथ में सौंपा माँ को? जिससे वो बहुत प्रेम करता था ना। यीशु किससे प्रेम करता था? यूहन्ना से प्रेम करता था ना। और उसको मालूम है कि ये मेरी जगह पर मेरी माँ को मेरे जितना ही संभालेगा, मेरी माँ को मेरे जितना ही प्रेम करेगा। हाय, तो वो इंसानों के भावनाओं की भी कदर करते हैं। इमोशनल हमारी जो भावना है उसकी भी उसको कदर है और वो हमेशा ध्यान रखते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि हमें भी किसी की भावना की कदर करनी चाहिए। हमसे भी किसी का भला हो, हमसे किसी हमारे द्वारा किसी को चोट न पहुंचे। और रिश्तों की कदर क्या होती है, माँ की कदर क्या होती है? अभी फिर मैंने बोला वैसे मैं 7 शब्द में जाना चाहता हूँ। नहीं तो माँ के बारे में क्या नीति वचन में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि माँ के कदर के बारे में क्या लिखा है, माँ के आदर के बारे में क्या लिखा है। माँ बूढ़ी हो जाए तो उसके साथ में कैसा रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने इस तरीके से तीसरा शब्द कहा और फिर क्या हुआ मालूम है? वो यूहन्ना उसकी माँ को अपनी माँ बना करके ले गया ऐसी जगह में जहां पर बहुत समय के बाद में इस यादें उसके मन से मिटा दी जाए। लेकिन हम देखते हैं कि फिर वो ऊपरी कोठरी में उनके साथ में थी और उसके बाद में उसकी माता और उसके भाइयों ने भी विश्वास किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तीसरा शब्द देखा कि यीशु मसीह बहुत भावुक थे अपनी माँ के प्रति और अपनी माँ के हृदय को छलनी होते हुए, अपनी माँ को रोते हुए, आंसू बहाते हुए या गुजर जाने के बाद, क्योंकि यीशु मसीह फिर उसके साथ कभी रहने वाले नहीं थे ना। आया नहीं, पता है? क्योंकि फिर वो आए, 40 दिन रहे और फिर स्वर्गारोहण हुआ ना, उनका स्वर्ग उठा लिए गए ना। तो वो अपनी माँ के साथ में फिर कभी भी मिलने वाले नहीं थे इस तरीके से, किसी से भी नहीं मिले और मिलने वाले भी नहीं थे। तो उसके ऊपर उनकी मृत्यु इस संसार में मानव शरीर में उसका आखिरी समय था और फिर नहीं मिलना था। तो उसने अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा। आइए हम लोग देखते हैं चौथा और बहुत महत्वपूर्ण विषय, रोमन 15 मरकुस 15वां अध्याय और 34 वचन। मरकुस 15 और 34। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। यीशु ने, देखिए ये जो 3 अभी अपने ऊपर 3 पढ़े, अभी नीचे 3 है, 7 शब्द है। 3 ऊपर के 3, ये बीच में का सेंटर वाला चौथा शब्द है। ऊपर जो 3 थे उसमें से आपने देखा कि एक पापियों के क्षमा के लिए था, यानी मनुष्य के लिए था। दूसरा एक चोर को हमें संदेश देने के लिए कि कोई भी व्यक्ति कितना भी गुनहगार हो स्वर्ग में जा सकता है और स्वर्ग केवल यीशु मसीह देता है और पाप की माफी के द्वारा। ये दूसरा संदेश था। तीसरा संदेश हमने देखा कि रिश्तेदारों के प्रति, रिश्तों के प्रति भावना उसकी, तीसरा संदेश था। अब ये तीनों जो है वो सांसारिक, शारीरिक और मनुष्य के साथ में थे। जो आगे के 4 है उसमें परमेश्वर और उसके अपने विषय में है, ये मनुष्य के विषय में नहीं। लेकिन ये हमारे और परमेश्वर के रिश्ते के करीब हमें कैसे जाना है,
ये भी हमारे लिए, ये 3 जो हमने सुने, ये हमें भी वैसी मनुष्य के साथ में, बाहर लोगों के साथ में व्यवहार करना है, जैसे हमने मसीह को करते हुए देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि मसीह जब उनको जो लग रहा है कि अब उनका प्राण निकलने वाला है, तब उन्होंने जो कहा वो सुनकर जल्दी से पढ़िए। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई 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 लमा शबक्तनी, हाँ, जिसका अर्थ यह है, देखिए ये इब्री भाषा है और इसका अर्थ क्या है सुनिएगा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बहुत इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह और पिता हमेशा साथ में थे। परमेश्वर और यीशु मसीह कैसे थे? साथ में थे, कभी भी वो अलग नहीं हुए। अगर नीति वचन 8वें अध्याय में देखते तो जब दुनिया बनाने की शुरुआत हुई, तब वहां लिखा हुआ है कि जब इस पृथ्वी की नींव डाली गई, तभी मैं उसके साथ एक कारीगर के समान था। परमेश्वर के साथ में दुनिया की नींव डालने के समय में यीशु मसीह था। और जब हम यूहन्ना 1 देखते हैं, आदि में वचन था, वचन और परमेश्वर ही। और फिर 14 में देखते हैं, वचन देहधारी हुआ, यानी कि परमेश्वर ही है यीशु मसीह। ठीक है। अब यहां पर वो कहता है, अब बाइबल में ध्यान से गौर से सुनिएगा, केवल ये एक जगह है जहां यीशु मसीह उसको पिता नहीं कहता है, उसको परमेश्वर कहता है। और कहीं आपको नहीं लगेगा कि वो अपने आप को उसको परमेश्वर करके पुकारता है। जब भी वो पुकारता है उसको पिता पुकारता है, नहीं। और आपको हमको क्या बोला उसने? उसको परमेश्वर पुकारने को बोला या पिता पुकारने को बोला? हाँ, हम उसको परमेश्वर करके पुकारना है या पिता कह के? पिता कह के। हमको पिता कहने के लिए कहता है और वो परमेश्वर कहता है उसको। क्यों परमेश्वर कहता है? क्योंकि यीशु मसीह और परमेश्वर का रिश्ता टूट गया। क्यों टूटा रिश्ता मालूम है? यशाया 59वें अध्याय के 1 वचन में लिखा हुआ है, मेरा हाथ छोटा नहीं है, मेरा कान बहरा नहीं कि मैं तुमको बचा ना सकूं, लेकिन तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे परमेश्वर ने तुमसे मुंह मोड़ लिया। तो यीशु मसीह जब हम देखते हैं कि गुरुवार की रात को गेत्सेमनी के बाद में जब प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर। क्या था वो प्याला मालूम है आपको? वो दर्द का प्याला नहीं था, वो कीलों के जड़े जाने का प्याला नहीं था, वो हमारे पाप का प्याला नहीं था। उसको पता था कि ये जो पाप मेरे में लूंगा, ये जो रोग बीमारियां इनके लूंगा, तो मैं श्रापित हो जाऊंगा, मैं पापी हो जाऊंगा और परमेश्वर से मेरा रिश्ता, क्योंकि परमेश्वर और पापी का कोई रिश्ता हो सकता नहीं है। और उसको दर्द था, उसको तकलीफ थी कि जब मैं पापी हो जाऊंगा तो मेरा बाप मुझे छोड़ देगा। क्या करेगा? छोड़ देगा। और इसलिए उसकी जो पसीने की बूंदें थी वो खून के समान बनकर टपक रही थी, क्योंकि उसको ये एहसास था कि मेरे पिता से मेरा अलग होने का समय आ रहा है। और अपने प्राण त्यागने से वो नहीं डर रहा था, वो भेजा ही गया था, इसीलिए उसको पता था कि मैं इसलिए यहां आया हूं। आपको मालूम है, जब वो प्रार्थना कर रहा था तब स्वर्गदूत आकर उससे बातें कर रहे थे गेत्सेमनी के बाद में। ये नहीं लिखा है कि क्या बातें कर रहे थे, लेकिन ऐसा लिखा है कि जब उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदों के समान टपक रहा था, तब स्वर्गदूत आकर उसको सामर्थ्य दे रहे थे। तसल्ली दे रहे थे, थोड़ा सा समय आपको रुकना होगा, थोड़ा सा दर्द आपको झेलना होगा, थोड़ा सा अलगाव आपको झेलना होगा। पिता ने भी स्वर्गदूतों को बोला होगा, शायद ये बाइबल में नहीं है, ये हम बोलते हैं आपको, ये बाइबल में नहीं लिखा है, जाकर मेरे बेटे को बोलो कि अगर इस पल में अगर उसने इनके पाप नहीं उठाए तो ये सबको अपने पाप उठाने होंगे, और ये सब पाप उठाएंगे तो ये सब से मुझे अलग रहना पड़ेगा, ये सबको मुझे दंड देना पड़ेगा, ये सबको नाश होना पड़ेगा, ये सब नरक में जाएंगे। और अगर मैं जैसे इनसे प्यार करता हूं,
वैसे तू मेरा बेटा होकर इनसे प्यार करता है तो कुछ समय इनके पाप उठाते रहे और मेरा दंड उठाते रहे, मेरा क्रोध आने दे, मुझे तेरे से अलग होने दे, ताकि इन लोगों को मैं अपना बना सकूं। और बाइबल में लिखा है यीशु आज्ञाकारी रहे। फिलिपींस इसके दूसरे अध्याय इसके 9 वचन में लिखा है वो यहां तक आज्ञाकारी रहे कि उसने क्रूस की मृत्यु सही ली। क्या आज्ञा मानी उसने? यही आज्ञा मानी, बेटा तुझे मरना होगा, तुझे दुख उठाना होगा, तुझे अपने खून का आखिरी कतरा देना होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ये मेरी बच्चियां, ये मेरे बच्चे कभी भी मेरे पास आ सकते नहीं है, क्योंकि इन्होंने पाप किए हैं और इनको पाप की मुझे सजा देनी पड़ेगी और ये सजा ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि पापी है। तू धर्मी है, उसलिए तुझे पाप उठाने पड़ेंगे। रोमन 8 में लिखा हुआ है जो काम व्यवस्था न करी उसको कर सके उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में भेजकर, सुनिए, पापमय शरीर पाप करता है, पापमय शरीर की समानता में भेजकर उसके शरीर में पाप को सजा दी। यीशु का शरीर में पाप डाले गए। क्या डाले गए? यीशु के शरीर में पाप डाले गए और यीशु पापी बन गए। जबकि यीशु पापी थे क्या? तो उन्होंने हमारे पाप लिए ना। कब लिए? बोझ उठाया ना, ऐसा लिखा था ना, बहुतों के पापों का बोझ उठाया। जब उसने बोला इन्हें क्षमा कर तो पाप उसके पास आए ना, उसके पाप के बोझ उठाया ना, तो उसने हमारे पाप ले लिए और वो पाप के बोझ से लद गया। और जब वो पाप के बोझ से लद गया तो उसको सजा उठाने की पिता ने उससे मुंह मोड़ दिया और तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाया उस दर्द को कि भले उसने ये नहीं बोला कि देखो पतरस बड़ा बेवफा निकला, मुझे छोड़कर चला गया, यहूदा ने मुझे 30 रुपए में चांदी के 30 सिक्के में बेच। उसको कुछ बात का दुख नहीं था। देखो इतने लोगों के पाप में कैसे उठाओ, कुछ दर्द नहीं है, सब सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पिता से एक पल भी मैं अलग रह सकता। बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? सुनिएगा ध्यान से। पहले यूहन्ना में, पहला नहीं, यूहन्ना इसके पहले अध्याय में 12-13 वचन में, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उतनों को यीशु मसीह ने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उसने इस अधिकार को छोड़ दिया, उसने इस अधिकार को छोड़ दिया। जब वो पापी हो गया तो उस अधिकार को छोड़ दिया ताकि वो अधिकार हमें मिले, संतान होने का अधिकार हमें मिले। और इसलिए उसने कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो उसको ये कहो, हे मेरे स्वर्गीय पिता। ऐसा नहीं बोला हे मेरे स्वर्गीय परमेश्वर। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको ये राइट है, आपको ये हक है कि आप उसको परमेश्वर नहीं लेकिन पिता कह के पुकारें। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने अपने आप को परमेश्वर से जब अलग देखा तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सका। आइए हम आते हैं 5वें वचन में, यूहन्ना 19वां अध्याय और इसका 28 वचन। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। यीशु का 5वां शब्द था मैं प्यासा हूँ। ध्यान से सुनिए, यहां लिखा हुआ है कि सब पूरा हुआ, सब पूरा हुआ। बाइबल में यीशु ने जो कुछ भी पूरा करना था, थोड़े समय में इसके बाद में एक और पूरा करने वाला शब्द है, उसके पहले हम लोग प्यास के बारे में जानेंगे। ये अप्रैल महीना है ना, बराबर, और आज ही के दिन यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए। बाहर गर्मी है कि नहीं है ना? और यीशु मसीह को नगर के बाहर, यरूशलेम के नगर के बाहर और पहाड़ के पास, पहाड़ पर उसको क्रूस पर टांगा गया है। वहां गर्मी होगी या नहीं होगी? बहुत गर्मी वहां पर थी। और कई बार हम लोग गर्मी में हमारा मुंह सूखता, हम बोल नहीं पाते हैं, हमारा पसीना चढ़ता है और बहुत हालत खराब होती। मैंने जैसे बताया, यीशु मसीह
पूरे अगर मनुष्य नहीं होते तो कभी भी हमारे पाप उठा सकते नहीं थे। उसके पास में एक आसान तरीका था कि सबके पाप ऐसे ही माफ कर दे, लेकिन ऐसे होता नहीं है। परमेश्वर के भी अपने कानून है और ये जरूरी था कि एक ऐसा मनुष्य आए जिसमें कोई पाप न हो, और ऐसा मनुष्य आएगा तो वो पाप लोगों के उठा सकता है जिसमें कोई पाप नहीं है। देखिए, एक कचरे का डब्बा पहले ही भरा हुआ है, उसके अंदर कुछ कचरा डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। अगर एक नया और खाली डब्बा है तो उसको हम डाल के उसको पुराना कर सकते हैं, फिर कचरा उसको कचरा पट्टी का डब्बा बना देते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह पवित्र थे। कैसे थे? धर्मी थे। कैसे थे? बाइबल में लिखा है पाप से अनजान थे। दूसरे कोरिन्थी 5 के आखिरी में लिखा है वो पाप से अनजान थे। पहला पत्र 2 अध्याय 24 में लिखा है वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चले गए। हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चले गए। तो यीशु में पाप नहीं थे, वो निष्कलंक थे, वो निर्दोष थे। पहले पत्रस इसके पहले अध्याय लिखा है उसका लहू निर्दोष और निष्कलंक था। उसका लहू उसका निर्दोष लहू था और इसलिए उसने हमारे पाप उठाए। और जब वो उस पाप को उठाए हुए क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए थे तो केवल उसके शरीर में जख्म नहीं थे, केवल लोग उसको बदनाम कर रहे थे उतना ही नहीं है, लोग उसके मुंह के ऊपर थूक रहे थे, लोग उसको गालियां दे रहे थे। कई लोग आते थे और उसको चिढ़ा कर जाते थे। कई लोग कई प्रकार के उसके ऊपर कमेंट करके जा रहे थे। ये सब बाहर हो रहा था, लेकिन अंदर क्या हो रहा था? वो भी इंसान थे। उसके साथ में 12 चेले थे कि नहीं थे? और 12 के 12 चले गए कि नहीं चले गए? चले गए ना। क्या सोचते होगे अंदर? और फिर मौत आ रही थी कि नहीं आ रही थी? और फिर वो शरीर में है। सोचिए अगर हमारी ऐसी हालत हो तो हम क्या फील करेंगे? और देखिए जब आप क्रूस पर देखते तो उसका चेहरा इस तरह से, और धूप का समय है और उनको प्यास लगी है। ये एकदम इसको हम लोग नेचुरल लेते हैं। इसमें आत्मिकीकरण करने के लिए कर सकते हैं आत्मिक बातों को भी, लेकिन ये शरीर में वो इंसान थे और उनको धूप लग रही थी और उसको पानी की प्यास थी और पानी मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? पानी मांग रहे थे। मैं इसका थोड़ा सा आत्मिकीकरण आपको करके बताता हूं। उसको प्यास है, वो प्यासा है। किस लिए मालूम है? वो इसलिए प्यासा है कि वो हमें धर्मी जीवन जीते हुए देखना चाहता है। कैसा जीवन जीते देते हैं? धर्मी। फिर से हम जब गलत करते हैं या पाप करते हैं तो मानो उसकी प्यास अभी भी बुझी। वो क्या प्यास बुझाना चाहता था? वो अपने पानी की प्यास बुझाना नहीं चाहता था। वो लोगों को पाप में गिरते हुए नहीं देखना चाहता था। वो चाहता है कि हम धर्मी जीवन जिए। फिर से अगर हम गलत करते हैं तो फिर से उसकी प्यास है, लेकिन अब वो फिर से क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाने वाला नहीं है। एक ही बार वो क्रूस के ऊपर मरा। जब उसको प्यास लगी तो आप मत सोचिए कि उसके लिए आसान था। उसको पानी नहीं दिया गया। आज हमारे अंदर क्या प्यास है जब हम प्रभु के पास में आते हैं? यीशु ने, देखिए, उसको प्यास के बारे में जब हम देखते हैं तो आपको मालूम है बाइबल में लिखा है समंदर उसने बनाया है कि नहीं? नदियां उसने बनाई कि नहीं? उसके शब्द से बनी ना नदियां, हाँ या नहीं? वो खुद क्या कहता है? यीशु मसीह खुद यूहन्ना 7 अध्याय में, जो कोई भी प्यासा है वो मेरे पास आए और जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेगी। यूहन्ना इसके 4 अध्याय में 10 वचन में एक सामरी औरत को यीशु मिलते हैं और उस सामरी औरत के पास में जाते हैं जो कुएं के पास में पानी भर रही थी। यीशु ने उससे पानी मांगा। आपको मालूम है कोई आत्मिकता नहीं थी। यीशु को सच में प्यास लगी थी। दोपहर का समय था, धूप का वक्त था और यीशु को प्यास लगी थी। यीशु ने पानी मांगा, उस औरत से मांगा। उस औरत ने उसको कहा तू यहूदी है और हम सामरी है। उसने धार्मिक ऊंच नीच बताई, भेदभाव बताया, पक्षपात बताया। यीशु ने क्या बोला मालूम है?
वो तू ऊंचे धर्म का है, नीचे धर्म के, उसके हम तुझे पानी देंगे वो तू ले सकता नहीं। वो धर्म पानी के बिगैर इंसान को प्यासा मारता है। वहां पर यीशु ने धार्मिक पक्षपात के ऊपर कटाक्ष किया। आज याद रखना चाहिए, आप किसी धर्म के हो, किसी भाषा के हो, कोई फर्क नहीं गिरता है, हम सब मसीह में एक हैं। क्योंकि जाति, भाषा और धर्म हमें अलग करते नहीं है। यीशु ने क्या बोला वहां पर, जब उस औरत ने बोला कि तू यहूदी है और हम सामरी है, हमारा और तुम्हारा रिश्ता नहीं है कि तुम हमारे हाथ का पानी पियो। यीशु ने बोला यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, परमेश्वर के वरदान को जानती और जो तुझसे पानी मांग रहा है उसे पहचानती, जो तुझसे पानी मांग रहा है उससे पहचानती, तो तू खुद मुझसे मांगती। अब बोलो यीशु के पास भी एक पानी, फिर भी यहां पर उसको प्यासा बताया है। और यीशु कहता है कि तू मुझसे मांगती और मैं तुझे वो जल पिलाता जो उम्र भर तेरे अंदर एक जीवन का जर्रा बन के उमड़ता रहता है। यीशु के पास में जर्रे हैं, झरने हैं, नदियां हैं। आत्मिका और भौतिक उसी ने बनाया है, उत्पत्ति में लिखा है ना, उसने कहा और ये हो गया। तो प्रियो वो किस चीज का प्यासा है मालूम है? उसको पानी की प्यास नहीं है और आत्मिकता का जल उसके पास में है, लेकिन वो प्यासा है कि हम उस जल को पीते नहीं है। वो चाहता है कि वो जल हम पिए ताकि उसकी प्यास बुझे। क्या प्यास बुझे? हमें पिलाने की। देखिए हमारे पास में पैसे हैं बहुत सारे, हम सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक प्यास है कि हम गरीबों को भी खिलाएं, हम मजलूमों को भी खिलाएं। और केवल खिलाए नहीं, आपने दाऊद को देखा, जब मफीबोशेत को दाऊद ने खाने के अपने पास बुलाया, तो मफीबोशेत कौन था? मफीबोशेत एक अपाहिज व्यक्ति था, एक लोदबार नाम के एक बहुत घटिया किस्म के इलाके में रहने वाला, झोपड़पट्टी इलाका सब, जहां पर गंदे खचरपट्टी में शराबी जुगारी लोग रहते हैं वहां। और दाऊद कौन है? राजा है। और दाऊद ने मफीबोशेत को बुलाया अपने साथ में, और ये नहीं बोला कि तू अपाहिज है और तू जो है वो इस तरह से एरिया में से आया, गंदगी में से आया हुआ है, इसको मिला जुलाकर उधर बैठा और उसको भी थोड़ा सा मटन दो, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला आज से तू मेरी मेज पर खाया करेगा। अगर एक राजा परमेश्वर की तरह इंसान को प्रेम कर सकता है, तो वो परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से हमसे प्रेम करता है। तो उसको प्यास क्या है मालूम है? दाऊद के पास में प्यास क्या थी कि गरीब को मेरे बरोबरी में लाओ, हाँ या नहीं? अव्वल को मेरे बरोबरी में लाओ। यीशु की प्यास क्या है? पापियों को परमेश्वर की संतान बनाओ, दुष्टों को धर्मी बनाओ, जो नाश होने वाले उनको स्वर्ग में ले जाओ, जो श्रापित है उसको आशीषित करो, जो बीमार है उसको चंगा करो। ये उसके अंदर प्यास है। ये क्या उसके अंदर प्यास है? और अभी भी उसकी प्यास ऐसी ही है, क्योंकि अभी लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचा नहीं है। अभी तक प्रभु के लोग धर्मी जीवन पूरी रीति से जीते नहीं है। अभी तक लोग नेक काम करना सीखे नहीं है। आइए उसी के आगे पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और भी। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरकों को भिगोया और उसे भिगे हुए स्पंज को जूफे पर रखकर हाँ, उसके मुंह से लगाया। आपको पता है उससे क्या मांगा था? उसको क्या प्यास थी? पानी। इन्होंने क्या दिया उसको? सिरका। सिरका अच्छा लगता है ना? पढ़िए आगे। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। क्या हुआ? फिर से एक बार हम आते हैं। यहाँ पर यीशु ने कहा पूरा हुआ। वहां भी लिखा है जब यीशु ने देखा कि पूरा हुआ, तो यहाँ पर पूरा हुआ, यहाँ पर पूरा हुआ। अब यहाँ पर क्या पूरा हुआ? यीशु ने बोला क्या पूरा हुआ? आइए मैं आपको कुछ बताता हूँ। मत्ती इसके 5 अध्याय में लिखा हुआ है, शायद 17 वचन देखिए। मैं व्यवस्था की व भविष्यवक्ताओं की बातों को मिटाने नहीं, लेकिन उसको पूरा करने आया हूँ। लिखे पढ़िए थोड़ा सा। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। अब सुनिएगा,
व्यवस्था जो मनुष्य के पाप के बदले में मांग करती है, वो मांगों को पूरा करने आया। क्या करने आया? पूरा करने आया था यीशु मसीह। क्या लिखा है मालूम है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन व्यवस्था के अंदर का एक भी मात्रा और बिंदी पूरा होने से पहले टलेगा नहीं। तो यीशु ने व्यवस्था की बातों को पूरा किया। क्या किया? पूरा किया। मैंने एक बार यहाँ पर प्रचार किया था और उसमें बोला था कि यीशु मसीह ने जो भी धार्मिक अनुष्ठान करने थे, बलिदान करने थे, वो सब बलिदानों को बाजू में करके उसने अपने आप को बलिदान किया कि नहीं किया? आइए एफएसी इसका 2:14-15 पढ़े। क्या किया यीशु ने? व्यवस्था कैसे यीशु ने पूरा किया? क्योंकि वही हमारा मेल है। वही हमारा मेल है। परमेश्वर से मनुष्य पाप करके अलग था ना, तो मनुष्य से मेल होना चाहिए। और मनुष्य और परमेश्वर का मेल कौन है? कौन है मेल? यीशु मसीह मेल है ना। आइए पढ़िए। क्योंकि वही हमारा मेल है। वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। जिसने पहले तो समाज के लोगों को, दो समाज के लोग अलग अलग, दो समाज का मतलब मैं आपको बता दूं। एक इजरायली यहूदी और दूसरे सब अन्य जाति। क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों में से आए ना, तो इजरायली और यहूदी और अन्य जाति दोनों को क्या कर दिया उसने? एक कर दिया। कैसे एक कर दिया? पढ़िएगा। जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को एक कर लिया। और अलग करने वाली दीवार को, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी, ढा दिया। क्या किया? ढा दिया। ये अलग करने वाली दीवार के विषय में शायद मैं बता चुका हूँ, अगर अभी मेरे पास में 2-1 मिनट होगा तो मैं बताऊंगा। पढ़िएगा। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं। अब सुनिएगा, व्यवस्था मतलब कि यहूदियों और इजरायलियों को दी गई बाइबल का पुराना करार, जिसके अंदर व्यवस्था के अंदर क्या है? आज्ञाएं हैं। क्या है? फिर से पढ़िए इसको। और अपने शरीर में बैर दुश्मनी और अर्थात वह व्यवस्था कानून दुश्मन है। कानून क्या है? दुश्मन है। और दुश्मन माफ करता क्या सजा देता? सुनिए, कानून दुश्मन कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक इंसान हत्या करता है और आईपीसी की धारा उसके ऊपर जो भी लगती है, एक इंसान अगर कत्ल किया तो कानून उसका दुश्मन बना कि नहीं बना? हाँ या नहीं? कानून उसको छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने अपराध किया है और उसको पूरी सजा मिलेगी। अब वो सजा अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर में उठाए, यानी कि व्यवस्था जो व्यवस्था है, बाइबल पुराना करा रहे, वो सजा बताता है। तुम गुनाह करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, तुम्हें श्राप मिलेंगे तुम्हारे पाप के कारण से, क्योंकि तुमने गलत किया है, तुमने ये किया तो इसकी सजा ये है, ये किया तो इसकी सजा ये है। लेकिन यहां लिखा है यीशु ने बैर को, यानी दुश्मनी को, अर्थात उस कानून को, हाँ पढ़िएगा, अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी। विधियों के रीति पर था। विधियों के रीति पर, यानी कि विधि है, इसकी प्रोसीजर है, इसके क्या क्या विधि मनानी है, क्या क्या विधि करनी है, और आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी। मिटा दिया। क्या किया? कोई विधि करने की जरूरत नहीं है। उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए कोई विधि की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? यहूदी और इजरायलियों को आज अगर एक सच्चे परमेश्वर के पास आना है तो उनको ये बाइबल की जरूरत नहीं है। बाइबल पढ़ना है, इसे समझना है, ऐसा नहीं कि पढ़ना पड़े, लेकिन उसको समझना है और उसको पता चलेगा कि इसमें लिखी हुए धार्मिक अनुष्ठान करने से परमेश्वर के पास मेरा लगाव नहीं है। केवल क्रूस के पास जाकर यीशु मसीह पर विश्वास करने से मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, या मेरा रिश्ता होता है, या मेरे पाप क्षमा होते हैं। चाहे वो यहूदी हो, चाहे इजरायली हो, वो सब एक है। और बाकी एक है अन्य जाति। अगर हमें और आपको परमेश्वर के पास स्वर्गीय राज्य में जाना है, पाप की क्षमा पानी है, अनंत जीवन चाहिए, तो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है, लेकिन नाश पाने वालों के लिए मूर्खता है।
ये क्रूस की कथा मैं नहीं सुना रहा हूं, ये तो 7 शब्द सुना रहा हूं। क्रूस की कथा हो सकेगा कभी सुनाया होगा, सुना होगा, उसका नहीं। तो क्या मालूम है, हमें और उनको सबको यीशु मसीह के पास आकर विश्वास करना होगा, जिससे परमेश्वर से हमारा मेल होगा। और ये मेल करवाया किसने? यीशु मसीह ने। क्योंकि यीशु पर विश्वास करके ही होगा ना, चाहे यहूदी हो, चाहे इजरायली हो, चाहे आप केरला से हो, चाहे आप गुजरात से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे मैं कोई यूपी से हो, सबका मेल एक जगह पर है और वो है यीशु मसीह का क्रूस। तो यीशु मसीह ने क्या किया? वो पूरा किया। क्या किया? पूरा किया। हमारा परमेश्वर से मेल करने के लिए जो भी रुकावटें थी पूरा किया, धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए, जो भी करना था पूरा किया। पढ़िए। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था, हाँ, इसकी आज्ञा विधियों की रीति पर भी बिठा दिया। ओके, चलिए यहाँ पर क्या हुआ? यीशु ने हमें और परमेश्वर के बीच में मेल करवाने के कार्य को पूरा किया। जल्दी से यूहन्ना इसके 17वें अध्याय और 4 वचन को पढ़ के खत्म करते हैं। पढ़िए 17 का 4, उसके बाद आखिरी एक वचन है और उसको पूरा करेंगे। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, यीशु जिस रात को गसमनी बाग में गए प्रार्थना करने को, उसने ये प्रार्थना में बोला, जिस काम को करने के लिए तूने मुझे भेजा था उसे पूरा करके, उसे मैंने क्या किया? पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्या किया? पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो यीशु मसीह क्या पूरा करने के लिए आए थे? परमेश्वर की महिमा करने के लिए पृथ्वी के ऊपर। क्या करने के लिए आए थे? परमेश्वर की महिमा। आज तक हो रही है ना? यीशु ने वो चिंगारी लगा कर गए, आज सारी दुनिया में वो आग लगी हुई है कि नहीं लगी हुई? भैया उस आग की बात नहीं करता हूँ जो लोग जल जाते हैं, मैं तो उस पाप की आग की बात करता हूँ जो पाप जल जाते हैं, बुराइयां जल जाती है, बीमारियां जल जाती है, झूठ जल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु ने क्या किया? पूरा किया। परमेश्वर की महिमा करने का, पृथ्वी पे जो परमेश्वर की महिमा करनी थी उस काम को पूरा किया, परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। और कुछ लोगों को तैयार कर दिया गया, 12 लोगों को, कि सारी दुनिया में परमेश्वर की महिमा करे। और उन 12 लोगों के द्वारा धीरे धीरे वो आग लगती गई और सारी दुनिया में फैली हुई है कि नहीं? लोग उसको बुझाने की कोशिश करते हैं किसी बहाने से। लोग बुझ गए, लेकिन ये आग बढ़ रही है और फैल जाने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। और ये दुनिया में फैल रही है। ये एक धर्म में नहीं फैल रही है, ये एक देश में नहीं फैल रही है, ये एक गली में नहीं फैल रही है, ये दुनिया में फैल रही है और इसको कभी कोई नहीं रोक सकता। चलो आखिरी शब्द पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। लूका इसके 23 और इसका 46। लूका 23 और 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, और जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, वहां लिखा हुआ है कि उसने चिल्लाया और अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ पर जो लिखा पढ़ते हैं, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, बड़े शब्द से पुकार कर यीशु ने कहा, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु ने ये कहकर अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप। सुनिए, सबसे बड़ा परमेश्वर के स्वर्ग को खोलने की चाबी वो है पापों की क्षमा। वो क्या है? पापों की क्षमा। और केवल न आपके पाप परमेश्वर क्षमा करे, लेकिन आप भी दूसरे के पापों को क्षमा करें, तभी उस चाबी को आप सदुपयोग में ला सकते हैं। अगर यीशु ने लूका 23 के 34 में यह नहीं कहा होता कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो कभी यीशु नहीं कह सकते थे हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। पहला शब्द था हे पिता इन्हें, आखिरी शब्द था हे पिता मैं अपनी आत्मा। प्रियो, क्षमा करना सीखिए, क्षमा करना सीखिए। जब आप क्षमा करेंगे, आप स्वर्ग को खुलते हुए देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। खड़े होते हैं, इसके बाद में आपको बाहर नाश्ता लेना है और आप जा सकते हैं। आइए प्रार्थना करें, मेरे पीछे दोहराएंगे जो लोग भी सच्चाई से प्रार्थना करना चाहते हैं। कहिए प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, आज मुझे मौका दिया ये बात सुनने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा करें। आप क्रूस के ऊपर मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे।
ताकि विश्वास करके मैं उद्धार पाऊं। प्रभु, मैं आगे को पाप में नहीं जीना चाहता, मुझे आशीष कर, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे उद्धार का आनंद दे, मेरे मन को आत्मिक शांति से भर दे, मुझे बना जैसा आप चाहते हैं। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष